नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, कन्या राशि तथा कन्या लग्न के लिए साप्ताहिक राशिफल में 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक की चर्चा करेंगे। गुरु सूर्य मिलकर भर देंगे आपकी झोली। जी हां दोस्तों, गुरु और सूर्य दोनों का संबंध बनेगा 16 तारीख को। तो ये संबंध बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सूर्य एक तो 11वें भाव में होंगे। उच्च स्थान 11वां भाव लाभ का भाव होता है। यहाँ पर मित्र गुरु के साथ होंगे तो सरकारी तंत्र से लाभ हो, एक आत्मिक बल बढ़ता है आपका, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करता है। पिता पक्ष से लाभ होता है, पिता की तरक्की के योग बनते हैं और शासन सत्ता से जुड़े लोगों को भी लाभ होता है। कई तरह के आपके रुके हुए अटके हुए कार्य पूर्ण होने की योग बनाता है गुरु सूर्य का ये संबंध 16 तारीख से। इस सप्ताह चंद्र मंगल योग भी होगा और बुध आदित्य राजयोग भी होगा। चंद्र मंगल योग लक्ष्मी योग होता है, बुध आदित्य राजयोग भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेहतर है। विदेशों में निवेश करने का अच्छा मौका देगा। और बात करते हैं इस सप्ताह जो खास दिन है वह अमावस है। अमावस आपको बता दें 6:49 13 तारीख संध्या समय से शुरू हो जाती है और 3:12 दोपहर बाद तक 14 जुलाई तक रहेगी। इस दिन पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान जप करें, अपने इष्ट देव की आराधना करें, अच्छा रहेगा। किसी गरीब को भोजन करवा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं चंद्रमा क्या कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो चंद्र मंगल योग कल के दिन 7 बजे तक, परंतु तो धन आने के प्रबल योग बनते हैं, यात्राओं से लाभ के योग बनते हैं। छोटी बड़ी यात्राओं के आयोजन प्रयोजन अगर करते हैं तो यह लाभकारी रहेगा। हालांकि आज भी स्थिति कुछ इसी तरह की जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। चंद्रमा आज भी वृषभ राशि में है, तो ये अच्छा है। आपके लिए स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी, लाभकारी रहेंगी। मंगल के कारण दोस्तों भूमि संबंधित कामकाज से लाभ होता है। अगर आप प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करते हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, बिल्डर्स हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, तो आपके लिए आज और कल का दिन 12 तारीख खासकर संध्या समय तक लाभकारी रहेगी। कोई बड़ी डील आपकी मैच्योर हो सकती है। अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो भी आपको लाभ होता है। स्पोर्ट्स में हैं तो भी लाभकारी स्थितियां बनेंगी। खाद्य पदार्थों से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं तो भी आपके लिए लाभ के योग बनते हैं। चंद्रमा दोस्तों लाभ स्थान का मालिक है, भाग्य स्थान में बैठा है, मंगल के साथ है, मंगल अष्टमेश है, तो अचानक से लाभ के योग भी बनते हैं। लीगेसी से लाभ हो जाया करता है। कई बार कोई रखा हुआ पैसा, भूला बिसरा पैसा आपको मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि धोखा हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, वो पैसा भी आपको मिल सकता है जिसके ऊपर कई बार आपकी उम्मीद नहीं होती। और कम्युनिकेशन से कोई सुखद समाचार भी मिल सकता है, क्योंकि तृतीय भाव के ऊपर मंगल चंद्र का प्रभाव आपके लिए लाभकारी रहेगा। और ससुराल पक्ष से भी कोई सुखद समाचार मिल सकता है। मंगल चंद्र के ऊपर शनि की दृष्टि भी है, तो कहीं ना कहीं जो स्पेकुलेटिव नेचर का कामकाज करते हैं, उन रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए भी लाभकारी दिन हो सकता है आज से लेकर कल संध्या समय 7 बजे तक। आज शनिवार है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो बात करते हैं दोस्तों, बुध, सूर्य और चंद्र ये इकट्ठे होंगे 13-14 तारीख। त्रिग्रही राजयोग बनेगा आपके कर्म भाव में। ये प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला योग हो जाता है दोस्तों। वैसे ही बुध अपनी राशि में है, भद्र महापुरुष राजयोग बनाता है, तो ये बहुत अच्छा राजयोग है। और 14 तारीख 13 तारीख जैसा कि बताया अमावस होगी। इस दिन पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान जप करना मत भूलें, आपको लाभ होगा। खासकर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, अगर कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में है तो 13 तारीख बहुत लाभकारी रहेगी आपके लिए।
जी हाँ, अगर आप प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ कोई आपका नाता है, या कोई ट्रेडिंग करते हैं, कोई स्पेकुलेटिव नेचर का कामकाज करते हैं, तो 13-14 तारीख आपके लिए लाभकारी होगा। सूर्य दोस्तों 12वें भाव का मालिक होकर 10th हाउस में बैठा है, तो निवेश का आपको अच्छा मौका मिलेगा। अच्छी संभावनाएं, लाभकारी संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक चंद्रमा 10th हाउस में है, तो कार्यस्थल से लाभ के योग बनते हैं और इन्वेस्टमेंट से लाभ होता है। कहीं इन्वेस्ट करने से आप सुबह जैसे इन्वेस्ट करते हैं, संध्या समय तक या एक दिन पश्चात आपको लाभ हो सकता है। 14 तारीख 6:48 तक ये संभावनाएं बनी रहेंगी, जो कि 13 तारीख सुबह बन जाती हैं। तो 13 और 14 तारीख अचानक से निवेश से लाभ होता है, इन्वेस्टमेंट से लाभ होता है। ये रिस्की इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, ये किसी तरह की ट्रेडिंग भी हो सकती है, किसी तरह का स्पेकुलेशन भी हो सकता है। बुध, सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव 4th हाउस के ऊपर भी है, तो भूमि से संबंधित जो कामकाज करते हैं, जमीन जायदाद के क्रय विक्रय में जो संलग्न हैं, उनके लिए भी स्थितियां अनुकूल रहेंगी और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से खास आपको लाभ होगा। पत्रकारिता के क्षेत्र से आपको लाभ के योग बनते हैं। शासन सत्ता से जुड़े लोगों के लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपका आत्मिक बल अच्छा खासा रहेगा। 15-16 तारीख की बात करें, गुरु के साथ चंद्रमा गज के श्री राजयोग और चंद्रमा अपनी राशि में होगा। 15 तारीख की बात करें तो 15 तारीख को अश्लेषा नक्षत्र में भी होगा। हालांकि नेम फेम के लिए, ख्याति के लिए, आपकी रेपुटेशन के लिए 15 तारीख और 16 तारीख भी इवन बहुत शुभ है, परंतु व्यापार के लिए ज़्यादा शुभ है 15-16 तारीख। अश्लेषा नक्षत्र में 15 तारीख ये चंद्रमा कमाल करेगा, क्योंकि बुध का नक्षत्र है, बुध केंद्रस्थ है, 10th हाउस में है और गुरु चंद्र के कारण आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। लाभेश लाभ स्थान में हो, गुरु के साथ हो, गुरु आपके 4th भाव के मालिक हैं, तो पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ भी हो सकता है। पेरेंट्स की मदद भी मिल सकती है, मदर की सपोर्ट खास तौर से आपको मिल सकती है। चंद्रमा 11वें भाव में स्वग्रही है, तो मातृपक्ष से लाभ के योग बनते हैं। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी और गुरु आपके 7वें भाव के भी मालिक हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें 15 तारीख सप्तमेश के साथ चंद्रमा का बैठना लाभेश होकर स्पाउस की तरक्की के योग, भागीदारी में कामकाज करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां अनुकूल रहेंगी। कोई ना कोई व्यापार में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपके लिए लाभ का कारण बन सकता है। सूर्य 12वें भाव के क्योंकि मालिक हैं, 16 तारीख विदेशों में निवेश करने से ज़्यादा फायदा होगा। अगर मेडिकल क्षेत्र में, फार्मा लाइन में अगर आप कामकाज करते हैं तो भी दिन आपके लिए उत्तम होगा। सोशल वर्क करने वालों के लिए भी 15-16 तारीख लाभकारी होगी, खासकर 16 तारीख। दोस्तों, जब भी चंद्रमा 12वें भाव में होता है तो आप इमोशनल हो जाते हैं और केतु तथा शुक्र के ऊपर मंगल का भी प्रभाव होगा। तो मंगल दोस्तों आपकी कुंडली में 8वें भाव के मालिक हैं, कहीं ना कहीं 12वें भाव के साथ संबंध आपके लिए अच्छा है। विपरीत राजयोग का कार्य करता है मंगल यहाँ पर। तीर्थाटन के योग बनाता है, योगा मेडिटेशन से लाभ होता है, दान पुण्य से, चैरिटी से आपको लाभ होता है। धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी, विदेशों से आपको लाभ होगा, विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलेगी। क्रिएटिव कामकाज जो करते हैं, जो कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए समय उपयुक्त रहेगा। आप आइसोलेट होकर काम करना चाहेंगे। आइसोलेशन में अगर आप रहते हैं, अपने कार्यों को, जो पेंडिंग कार्य हैं, उनको समाप्त करने के लिए, उनको ठीक ढंग से करने के लिए दिन बहुत उत्तम हुआ करते हैं 17-18 तारीख। हालांकि आप कहेंगे केतु के साथ है चंद्रमा, परंतु शुक्र साथ में, इसलिए ग्रहण दोष का प्रभाव खत्म सा हो जाता है। मंगल की दृष्टि भी है शुक्र, केतु और चंद्रमा के ऊपर, तो मंगल आपको एनर्जाइज करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको जोश भी देता है, परंतु जज्बात में, जोश में आकर कोई कमिटमेंट ना करें 17-18 तारीख को बिल्कुल। हालांकि 17 तारीख को लव लाइफ के लिए समय अच्छा रहेगा।
कलाकारों के लिए समय अच्छा रहेगा। जो स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। लव लाइफ अच्छा रहेगा क्योंकि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होगा 17 तारीख चंद्रमा। वैसे जब भी चंद्रमा 12वें भाव में होता मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ, भाग दौड़ की ज़िंदगी से आपको थोड़ा सुस्ता लेना चाहिए। ये चंद्रमा आपको कहता है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाहिए, अपने लिए भी समय निकालना चाहिए, आत्म अवलोकन करना चाहिए, आत्म विश्लेषण करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, कहीं कोई गलती तो नहीं, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं। हालांकि तीर्थाटन के योग बनते हैं, विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, सोशल वर्क करने से आपको सुकून मिलेगा, किसी के काम आने से आपको सुकून मिलेगा। धर्म कर्म के क्षेत्रों में अगर कामकाज करते हैं तो लाभ भी होगा। जी हाँ दोस्तों, स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करने से ज़्यादा लाभ होगा। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि का कामकाज करते हैं तो स्थितियाँ आपके अनुकूल रहेंगी। कुल मिलाकर ये चंद्रमा आपको अंतर्मुखी बनाता है। जिन लोगों का 12वें भाव में चंद्रमा होता है वह आइसोलेशन ज़्यादा पसंद करते हैं, सोलिट्यूड जिसे कहते हैं, अलग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े साइंटिस्ट, बड़े रिसर्चर्स, दुनिया को कुछ न कुछ दे जाते हैं अगर कुंडली में एक आध केंद्र त्रिकोण राजयोग हो। ऐसे व्यक्ति भीड़ में भी अपने आप को अकेला पाते हैं, हमने अक्सर पाया है। योगा मेडिटेशन से ऐसे व्यक्तियों को बहुत सुकून मिलता है। धर्म कर्म के कामों में, चैरिटी करने से, किसी के काम आने में ऐसे व्यक्तियों को बहुत लाभ होता है। इनका मान सम्मान भी बढ़ता है, धन की स्थिति भी बेहतर होती है। विदेशों में कामकाज करने से भी लाभ हुआ करता है जिनका चंद्रमा 12वें भाव में होता है। अगर आप फिर भी विचलित होते हैं, केतु के ऊपर मंगल का प्रभाव भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं केतु के उपाय आप कर सकते हैं। केतु के बीज मंत्रों का जब 17 तारीख सुबह, 18 तारीख सुबह करें तो अच्छा रहेगा। केतु के निमित्त कुछ न कुछ दान करें, मंदिर में नारियल ही दान कर दें 17 तारीख को, अच्छा रहेगा। दुर्गा माँ की उपासना करें या भैरव देव की उपासना करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। भैरव चालीसा पढ़ सकते हैं 17 और 18 तारीख को। चंद्रमा को स्ट्रोंग करें। चंद्रमा के निमित्त आप चांदी धारण करें, अगर आपने अभी तक नहीं धारण की तो अच्छा रहेगा। और इस दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें जो आपके लिए शुभ रहेगा। भूल कर भी इस दिन आपको काला वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स और उपायों की बात कर लें। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन भी है, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। आपके लिए लक्की नंबर रहेगा दोस्तों इस अवधि में 6। जी हाँ दोस्तों, 6, 15, 24। लक्की कलर रहेगा आपके लिए ग्रीन। जी हाँ दोस्तों, लाइट ग्रीन। और जेम स्टोन्स की बात करें तो आपके लिए एमराल्ड बनता है। पन्ना जो बुध का स्टोन है, इसे धारण करने से आपका कम्युनिकेशन एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होता है और कार्य क्षेत्र पर आ रही दुविधाएं दूर होती हैं। कैरियर में अवरोध आ रहे होते हैं तो वह दूर होते हैं। पर्सनैलिटी में एक निखार सा आता है, आपकी स्पीच प्रभावशाली हो जाती है। दूसरा स्टोन आपके लिए बनता है दोस्तों ओपेल या अमेरिकन डायमंड, जिसे जर्कन कहते हैं। ये शुक्र के लिए डाला जाता है। आप डायमंड भी धारण कर सकते हैं, ये भी शुक्र के लिए डाला जाता है। परंतु अगर आप डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते तो ओपेल या अमेरिकन डायमंड अच्छा सब्स्टिट्यूट रहेगा। इसके अलावा आपके लिए कोई स्टोन नहीं बनता। अगर कोई आपने स्टोन धारण करना है तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, ये था आपके लिए राशिफल। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।